ड्रग्स मुंबई में हर बार गाड़ी में ही लाया जाता था और गाड़ी में अलग अलग यानी कि पिछला दरवाज़ा और उसके पिछली सीट के पास कुछ कैविटीज़ इन्होंने तैयार किए थे। उन कैविटीज़ में कंसील करके ड्रग लाया गया था और यहाँ आने के बाद उनके कुछ सप्लायर्स है मुंबई के, उनको दिया जाता था। ये दिख रहा है हमें इस केस में कि लेडीज़ अगर किसी गाड़ी में बैठी है तो देखने वाले का व्यू थोड़ा सा चेंज जाता है कि फैमिली जा रही है, तो उनको एक सिंपैथी भी गेन होती है और ज़्यादा गाड़ी की चेकिंग नहीं होती है, ऐसा उनका मानना है। तो इसलिए हर बार वो लेडीज़ को साथ में लेके जाते थे, कभी कभी बच्चे को भी साथ में लेके जाते थे। तो इसमें उनको आने जाने में बहुत इजी हो जाता था। कहीं पे चेकिंग अगर चल रही है तो आसानी से उसमें से वो निकल जाते थे। यूनिट 7 और यूनिट 6 क्राइम ब्रांच के ये 2 यूनिट को एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कश्मीर से एक गाड़ी निकली है और उसमें चरस मुंबई में लाया जा रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर इस गाड़ी को दहिसर चेक नाके के पास इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी के सर्च में तकरीबन 24 kg चरस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में टोटल 4 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है, जिसमें जो इस कार्रवाई में जो मेन एक्यूज़ है उसको 2010 में मुंबई एएनसी ने अरेस्ट किया था 39 kg चरस के साथ। उस वक्त इसके साथ अनंतनाग के कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ है कि अनंतनाग का ही इसमें सप्लाई चेन हमें तो दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें आगे की इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी। ड्रग्स जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ से मेजॉरिटी चरस सप्लाई किया जाता है मुंबई में। वो लाने के मोड्स अलग अलग है, कभी बसों से, कभी ट्रेन से या फिर कभी कुरियर से लाया जाता है, कभी ह्यूमन कुरियर भी इस्तेमाल होता है। और मनी ट्रांजैक्शन जो है उसमें कई बार हमें बहुत सी केसेस में दिखा है कि हवाला का यूज़ होता है, कभी कभी एडवांस करके कुछ बैंक अकाउंट्स में भी पैसा भरा जाता है। तो इस तरीके से उनका मनी ट्रांजैक्शन और लाने का तरीका है। दो लेडीज़ है, एक लेडीज़ जो है वो ड्राइवर की वाइफ है और दूसरी लेडीज़ है वो मेन जो एक्यूज़ हम बोल रहे हैं उसकी वाइफ है। और रहने वाले 2 एक्यूज़ अंधेरी एरिया के हैं और 2 है पवई एरिया के।